प्रकृति के भेद क्या हैं, ये बात विश्वामित्र बता रहा है। विश्वामित्र ब्रह्म को ही, परमात्मा को ही भेद बता रहे हैं। जीव, ब्रह्म, माया, विद्याएं क्या, उनसे कैसे स्वास्थ्य, सौंदर्य, शक्ति, विभूति, ऐश्वर्य की प्राप्ति की जा सकती है। किस तरह से अपने आवेश, उत्तेजना, अज्ञान जन्य विकारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक एक वृक्ष के विषय में बता रहे हैं। जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, कितनी वनस्पतियां जो जल में होती हैं, नदियों के तट पर होती हैं, उनका औषधि गुण बता रहे हैं। ये क्या औषधियां हैं। इनमें कैसे प्रजनन होता है, इतना भेद बता रहे हैं कि पुष्पों में प्रजनन कैसे होता है, परागकण कैसे जाते हैं, किस तरह से तितलियों के पंख से, मधुमक्खियों के द्वारा किस प्रकार से पवन के झकोरों से वे परागकण बिखरते हैं और कैसे वनस्पतियां बनती हैं, औषधियां बनती हैं। वो भेद दे रहे हैं कि नीर कैसे बनता है, कैसे सूर्य की उत्पत्ति हुई। इस सकल भेद वो देने लगे। एक एक वन्य औषधि का भेद बता रहे हैं। लेकिन एक जगह जाकर वो चुप हो गए, कहीं मौन हो गए, उनके पैर ठिठक गए, बस वो वहां कहीं रुक गए और राम आगे चले गए। मुनि दूसरी दिशा में चले गए। कोई चीज खींचने लगी राम को, गुरु बता नहीं रहे उसके विषय में। गुरु उस स्थान को देखकर मौन हो गए, लेकिन राम आर्द्र हो गए। राम की करुणा ने उस आश्रम के पास राम को जड़वत कर दिया। राम ऐसे खड़े हो गए जैसे पत्थरवत हो, जड़वत हो। राम के पैर हिले नहीं, क्योंकि राम ने वो अनेक आश्रमों में एक ऐसा आश्रम देखा जो सूना है, हरितिमा नहीं, पेड़ तो हैं ठूठ जैसे हैं, वहां तने हैं पर उनमें टहनियां नहीं, सारे वृक्ष ऐसे हैं। घास तो है पर जली है, और आश्रमों में घास हरी भरी है। एक आश्रम में दूब, वहां की घास जली हुई है। सुंदर सरोवर और आश्रमों में तो हैं, पर यहां का सरोवर सूखा है, जल विहीन है। वो उस पूरे आश्रम में सिसकियां हैं, अश्रु हैं, रोदन है, क्रंदन है। पूरे आश्रम में मौन है, चुप्पी है, लेकिन उसमें कहीं प्राश्चित है, पश्चाताप है, उसमें कहीं पुकार है।